बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू स्टूडेंट। तो चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू जो है लास्ट टाइम हमने एमसीक्यूज किए थे। रिव्यू का क्वेश्चन नंबर 1 तो एमसीक्यूज था। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। ए इज इक्वल टू 3/2, बी इज इक्वल टू 5/3, सी इक्वल टू 7/5। तीनों वैल्यूज दे रही है। देन वेरीफाई दैट, कह रहा है हमें साबित करना है, फर्स्ट पार्ट में साबित करना है ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी मल्टीप्लाई ए बी से मल्टीप्लाई होगा ए सी से। दोनों साइड्स का आंसर सेम होना चाहिए। फर्स्ट साइड में ये प्रूफ करना है। और स्टूडेंट उसके बाद सेकंड साइड में, ये सेकंड पार्ट में ये प्रूफ करना है कि ए प्लस बी ब्रैकेट इसकी राइट साइड पे सी, ए को सी से मल्टीप्लाई करो बी को सी से, दोनों का आंसर सेम होता है। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखा जाए, ये ब्रैकेट की लेफ्ट साइड पे वैल्यू मल्टीप्लाई और इसको कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे राइट साइड में मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको कहते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब सुनो हम इसका सोल्यूशन करते हैं। तो स्टूडेंट सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है इसमें हमें गिवन है सोल्यूशन। जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे स्टूडेंट, इसका सोल्यूशन करते हैं। फर्स्ट पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड है ए ब्रैकेट में है बी प्लस सी। अब स्टूडेंट जिस क्वेश्चन में ब्रैकेट आ जाए सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। ए की वैल्यू है 3/2, ब्रैकेट बी की वैल्यू 5/3, सी की वैल्यू 7/5। तो स्टूडेंट सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे 5/3 फ्रैक्शन है, 7/5 फ्रैक्शन है। दो फ्रैक्शंस के दरमियान प्लस माइनस आ जाए तो एलसीएम फाइंड करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सिंपल मेथड। नीचे वैल्यूज हैं 3 और 5, फ्रैक्शन से नीचे वाली टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। बाकियों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 5 के क्रॉस में 5 है तो ये स्टूडेंट 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मिड में प्लस है, 3 मल्टीप्लाई होगा 7 से। क्रॉस बटरफ्लाई मेथड अप्लाई किया, नीचे वाली दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके नीचे लिखा। 5 के क्रॉस में 5 था, 5 को 5 से मल्टीप्लाई, मिड में प्लस, 3 को 7 से मल्टीप्लाई। अब नेक्स्ट वन करते हैं, ये आ जाएगा 3/2, 5 द 25 प्लस 3 7 द 21 डिवाइडेड बाय 3 5 द 15। अब स्टूडेंट इनको प्लस माइनस करते हैं तो नेक्स्ट आ जाएगा 3/2, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज चलता जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड 25 5 में 21 ऐड करेंगे तो 46 डिवाइडेड बाय 15। अब स्टूडेंट इसकी कटिंग करेंगे तो 3 1 द 3, 3 5 द 15, 46 और 2 की कटिंग, 2 1 द 2, 2 2 द 4 और 2 3 द 6। तो नेक्स्ट वन लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 23/5। अब स्टूडेंट राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, अगर उसका आंसर भी 23/5 आ जाएगा तो ये प्रूफ हो जाएगा। अब नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड इक्वल टू है ए बी प्लस ए सी। अगर स्टूडेंट इसका आंसर भी 23/5 आ गया तो इसका मतलब ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब स्टूडेंट पहले ए की वैल्यू पुट करेंगे। ए इज इक्वल टू 3/2, बी की वैल्यू 5/3 प्लस ए इज इक्वल टू 3/2 और बी की वैल्यू आ जाएगी सी की वैल्यू आ जाएगी 7/5। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे कटिंग अगर पॉसिबल है तो कटिंग कर देंगे, ये 3 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमारे पास कटिंग के बाद आ जाएगा 5/2 प्लस, अब यहाँ पे कटिंग नहीं हो रही स्टूडेंट, 3 और 5 भी नहीं हो सकते, 2 और 7 भी नहीं, तो न्यूमिनेटर्स को मल्टीप्लाई, 7 3 द 21 ओवर डिनोमिनेटर में आ जाएगा स्टूडेंट 5 और 2 मल्टीप्लाई, 5 2 द 10 आ जाएगा। अब नेक्स्ट वन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, नीचे वाले दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई, नीचे टर्म्स है स्टूडेंट यहाँ पे 2 और 10, इनको मल्टीप्लाई करके नीचे लिख देंगे। बाकी की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 10 को 5 से मल्टीप्लाई, 10 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 को 21 से मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 21, 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये राइट हैंड साइड एज इट इज चलती जा रही है। राइट हैंड साइड 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 50, 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 42 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आ जाएगा 10 टू द 20। अब स्टूडेंट 50 में 42 ऐड करेंगे 92/20। अब स्टूडेंट इसकी कटिंग करेंगे, जब कटिंग करेंगे तो आंसर आएगा, यहाँ पे 4 पे कटिंग कर लेते हैं, 4 5 द 20, 4 2 द 8, यहाँ से 1 आ जाएगा, 1 को 2 के साथ 12, 4 3 द 12 आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट राइट हैंड साइड का आंसर भी आ गया 23/5। अब देखा जाए स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है 23/5। अब स्टूडेंट राइट हैंड साइड का भी आंसर 23/5 लास्ट लिख देंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसका मतलब ये हमारा
प्रूफ हो गया। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, ये प्रूफ हो गया। अब उसके बाद है स्टूडेंट पार्ट नंबर 2। इसे करते हैं। पार्ट नंबर 2 है, ब्रैकेट में है, फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी, इसकी राइट साइड में मल्टीप्लाई हो रहा है c इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। अब पार्ट नंबर 2 को सोल्व करते हैं। a प्लस बी मल्टीप्लाई सी इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई सी प्लस b मल्टीप्लाई सी। अब स्टूडेंट इसे सोल्व करते हैं। ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। सबसे पहले स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पे पार्ट नंबर 2 का सोल्यूशन करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू a प्लस बी ब्रैकेट c है। अब स्टूडेंट सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ब्रैकेट में है यहाँ पे a प्लस बी, पहले a की वैल्यू पुट करेंगे। a की वैल्यू आ जाएगी 3/2, b की वैल्यू 5/3, c की वैल्यू अगेन 7/5, a की वैल्यू 3/2 प्लस b की वैल्यू 5/3 और मल्टीप्लस c की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे स्टूडेंट, c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है 7/5। अब स्टूडेंट यहाँ पे 7/5 और इसके दरमियान कोई साइन नहीं, तो 7/5 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, नीचे वाले दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई। डिनोमिनेटर में टर्म्स हैं 2 और 3, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 3 दा 6। बाकी की क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3 के क्रॉस में 3 है, 3 3 दा 9 प्लस 2 के क्रॉस में 5 है, 2 5 दा 10 मल्टीप्लाई 7/5। अब स्टूडेंट इन्हें ऐड करते हैं, तो 10 में 9 ऐड करेंगे तो 19 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 6 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 10 प्लस 9 19, डिनोमिनेटर में 6 आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई होगा किससे स्टूडेंट्स, ये मल्टीप्लाई होगा 7/5 से। अब स्टूडेंट यहाँ पे कटिंग नहीं हो रही, अब मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से। 19 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 9 63, 6 कैरी, 7 1 7 और 6 13, तो क्या आंसर आ जाएगा 133/30। अब स्टूडेंट इसकी कटिंग नहीं हो सकती, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड है स्टूडेंट, राइट हैंड साइड इक्वल टू a मल्टीप्लाई सी प्लस b मल्टीप्लाई सी। इसका सोल्यूशन करते हैं। पहले स्टूडेंट a की वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू है यहाँ पे 3/2 मल्टीप्लाई c की वैल्यू है स्टूडेंट 7/5, ब्रैकेट लगा लें यहाँ स्टूडेंट, क्रॉस का निशान लगा लें, दोनों लिहाज से ठीक होगा। b की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पे 5/3 और c की वैल्यू है स्टूडेंट 7/5। अब इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, कटिंग नहीं हो रही। न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई 7 3 21, डिनोमिनेटर में 5 2 10, न्यूमरेटर में 7 5 35, डिनोमिनेटर में 5 3 15। अब स्टूडेंट यहाँ पे कटिंग हो रही है तो कटिंग करते हैं, ये 5 3 15 हो जाएगा, 5 7 35, 21 और 10 की कटिंग नहीं होगी, ये 21/10 एज इट इज प्लस 7/3। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं स्टूडेंट, नीचे वाली दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई, नीचे 10 3 30 आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 3 30। अब 3 के क्रॉस में है 21, 3 मल्टीप्लाई 21 63 आ जाएगा। 10 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70, तो स्टूडेंट 63 में 70 ऐड करेंगे तो 133/30। तो स्टूडेंट देखा जाए यहाँ पे सिंपली लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था 133/30, राइट हैंड साइड का आंसर भी 133/30। इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के, और ये हमारा सेकंड पार्ट भी प्रूफ हो गया। इसके बाद है नेक्स्ट स्टूडेंट पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन 3। क्वेश्चन नंबर 2 के दो पार्ट थे। इसमें कह रहा है स्टूडेंट ए बी सी की वैल्यूज दी हैं, अगेन सेम ही है तकरीबन। जैसे वहां पे ए की वैल्यू थी 3/2, यहाँ पे 4/3 है, बी और सी की। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपने प्रूफ, अब यहाँ पे आपने प्रूव करना है वेरीफाई द एसोसिएटिव लॉ ऑफ रियल नंबर्स। एसोसिएटिव लॉ फाइंड आपने वेरीफाई करना है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी और मल्टीप्लिकेशन भी, दोनों लिहाज से। अब स्टूडेंट इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, हमारे पास 3 एलिमेंट्स होते हैं किसी भी सेट के। आप जो भी नंबर्स होंगे उनको लेफ्ट साइड पे ऐड करें, राइट साइड पे, दोनों का आंसर सेम होगा, सिर्फ ब्रैकेट्स चेंज होती हैं। अब एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन। अब अंडर एडिशन करेंगे स्टूडेंट्स, अब हमारे पास 3 नंबर्स हैं, वो ए बी सी, तीनों को ऐड करेंगे लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। अब स्टूडेंट फर्क किस बात का आएगा, फर्क बस इस
चीज का आएगा। जो लेफ्ट साइड पे हमारे पास वैल्यूज होंगी या राइट साइड पे, अगर आप लेफ्ट साइड पे फर्स्ट दो पे ब्रैकेट लगाएंगे तो राइट साइड पे लास्ट वाले दो पे ब्रैकेट। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन। वैल्यू सेम होगी दोनों तरफ, बाइनरी ऑपरेशन सेम होगा। लेफ्ट साइड पे क्या होगा, फर्स्ट वाली दो पे ब्रैकेट है तो राइट साइड पे लास्ट वाले दो पे ब्रैकेट होगी। अब हमने इसको का सोल्यूशन करना है। अगर स्टूडेंट दोनों साइड का आंसर सेम आ गया तो ये एसोसिएटिव लॉ प्रूफ हो जाएगा। अब वैल्यू पुट करते हैं तो ए की वैल्यू आ जाएगी ब्रैकेट में 4/3 प्लस बी की वैल्यू 5/2 प्लस ब्रैकेट के बाहर सी की वैल्यू 7/4 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 4/3 प्लस बी की वैल्यू 5/2 प्लस सी की वैल्यू 7/4। अब स्टूडेंट यहाँ पे ब्रैकेट्स को सोल्व करते हैं। सबसे पहले दो ब्रैकेट्स के दरमियान प्लस माइनस और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, नीचे वाले दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। नीचे आ जाएगा 3 2 द 6, उनको मल्टीप्लाई करके डिनोमीटर में लिखेंगे। 2 के क्रॉस में 4 है, 2 4 द 8, मिड में प्लस 3 के क्रॉस में 5 5 3 द 15 प्लस 7/4 इज इक्वल टू, राइट साइड को सोल्व करते हैं, 4/3 प्लस डिनोमीटर वाली दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई, 2 4 द 8 हो जाएगा, 4 के क्रॉस में 5 है, 4 5 द 20 प्लस 2 7 द 14। अब इनको प्लस माइनस करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे प्लस करते हैं, 15 में 8 ऐड करेंगे 23/6 प्लस 7/4 इज इक्वल टू 4/3 प्लस, अब स्टूडेंट 20 में 14 ऐड करेंगे तो 34/8। अब स्टूडेंट यहाँ पे कटिंग हो रही है, कटिंग कर देते हैं तो ये आ जाएगा 2 4 द 8, 2 1 द 2, 2 7 द 14। अब स्टूडेंट कटिंग के बाद लेफ्ट साइड पे आ गया 23/6 प्लस 7/4 इज इक्वल टू 4/3 प्लस 17/4। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं दोनों की। लेफ्ट साइड पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आगे दो फ्रैक्शंस में यहाँ प्लस माइनस है। लेफ्ट साइड पे स्टूडेंट 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6 4 द 24 डिनोमीटर में, 6 मल्टीप्लाई 4, 4 के क्रॉस में 23 है, 23 मल्टीप्लाई 4, मिड में प्लस 6 मल्टीप्लाई होगा 7 से इज इक्वल टू, राइट साइड पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, डिनोमीटर वाली दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई डिनोमीटर में लिखेंगे। अब 4 के क्रॉस में 4, 4 को 4 से मल्टीप्लाई, मिड में प्लस 3 को 17 से मल्टीप्लाई। अब स्टूडेंट 23 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 132 प्लस 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 42, डिनोमीटर में आ जाएगा 6 4 द 24। अब यहाँ पे स्टूडेंट राइट साइड पे करेंगे 3 मल्टीप्लाई 4 है यहाँ पे, तो डिनोमीटर में आ जाएगा 3 4 द 12, 4 4 द 16 प्लस 17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 51 आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट आ जाएगा 132 में 42 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 154 डिवाइडेड बाय 24 इज इक्वल टू, राइट साइड पे 51 में 16 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 67/12। स्टूडेंट सॉरी 132 में 42 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 174। अब स्टूडेंट यहाँ पे कटिंग वगैरह करते हैं तो लेफ्ट साइड पे 174/24 और राइट साइड पे 67/2। लेफ्ट साइड पे स्टूडेंट 174/24, राइट साइड पे 67/12। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब स्टूडेंट लेफ्ट साइड पे कटिंग करते हैं, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 8 द 16 और यहाँ पे स्टूडेंट 1 आ जाएगा, 1 को 4 के साथ 14। स्टूडेंट यहाँ पे 23 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 नहीं 92 आएगा, इसको 92 कर लीजिएगा। 92 में 42 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट 134, इसको 134 कर लीजिएगा। यहाँ पे 134 है, बाय मिस्टेक वहां पे लिख दिया था। कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 2 6 का 12, 1 आ जाएगा, 1 को 4 के साथ 14, 2 7 दा 14, तो नेक्स्ट आ जाएगा 67/12, राइट साइड में भी 67/12। इसका मतलब ये प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। इसका मतलब है ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन प्रूफ हो गया। अब स्टूडेंट एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन भी करना है प्रूफ। एसोसिएटिव हेडिंग देंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या लॉ विद रिस्पेक्ट टू अंडर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई में करना है। प्लस में हमने प्लस किया था, ब्रैकेट लगाई थी, मल्टीप्लाई में हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे और ब्रैकेट लगाएंगे। अंडर मल्टीप्लिकेशन करना है, 3 नंबर से ए बी सी तीनों को मल्टीप्लाई, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे। अब स्टूडेंट लेफ्ट साइड पे अगर फर्स्ट दो पे ब्रैकेट लगाएंगे तो राइट साइड पे लास्ट वाले दो पे ब्रैकेट,
ए बी, हम लेफ्ट साइड में पहले ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका जो आंसर आएगा सी से। राइट साइड में पहले बी और सी को मल्टीप्लाई, उसका आंसर जो आएगा ए से। फिर भी आंसर दोनों का सेम आना चाहिए। अब सुनिए, हम दोनों को इकट्ठा सोल्व भी कर सकते हैं, या सेपरेट लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से सोल्व करने, फिर भी आंसर ठीक होगा। अब स्टूडेंट ब्रैकेट में ए की वैल्यू 4/3 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू स्टूडेंट 5/2, फिर उसका जो आंसर आएगा वो सी से मल्टीप्लाई 7/4 इज इक्वल टू, पहले ए की वैल्यू स्टूडेंट, ए की वैल्यू है 4/3, ब्रैकेट में बी की वैल्यू 5/2 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू स्टूडेंट 7/4। सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे स्टूडेंट। यहाँ पे दो फ्रैक्शंस तो हैं लेकिन दरमियान में प्लस माइनस नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे। स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं कटिंग होती है, तो कटिंग करेंगे 2 1 2 2 2 4। कटिंग के बाद स्टूडेंट न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई 2 5 10, डिनोमीटर में 3 आ जाएगा, ब्रैकेट में क्लोज कर दिया 7/4 इज इक्वल टू, राइट साइड में स्टूडेंट 4/3 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई, यहाँ पे स्टूडेंट कटिंग नहीं हो रही, 5 7 35, डिनोमीटर में आ जाएगा 2 4 8। अब स्टूडेंट अगर कटिंग होती है तो कटिंग करेंगे, तो लेफ्ट साइड पे 10/3 मल्टीप्लाई होगा 7/4 से, राइट साइड पे 4/3 मल्टीप्लाई होगा 35/8 से। अब स्टूडेंट यहाँ पे कटिंग हो रही है तो कटिंग करते हैं 2 2 4, 2 5 10, 4 1 4, 4 2 8। तो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा स्टूडेंट 5 मल्टीप्लाई 7 न्यूमिनेटर में, डिवाइडेड बाई डिनोमीटर में आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2, राइट साइड पे स्टूडेंट 1 मल्टीप्लाई 35 न्यूमिनेटर में, और डिनोमीटर में आ जाएगा स्टूडेंट 3 मल्टीप्लाई 2। तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं, न्यूमिनेटर में 5 7 35, डिनोमीटर में 3 2 6, न्यूमिनेटर में 35 मल्टीप्लाई 1 35, 3 2 6। अब स्टूडेंट दोनों साइड्स का आंसर इक्वल आ गया, इसका मतलब ये हमारा कोमुटेटिव सॉरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन भी प्रूफ होगी स्टूडेंट। जस्ट हमने लेफ्ट और राइट साइड पे सेम वैल्यू लिखनी है। लेफ्ट साइड पे अगर फर्स्ट वाले दो पे ब्रैकेट्स होगी, राइट साइड पे दोनों लास्ट वाले दो पे ब्रैकेट्स, बाइनरी ऑपरेशन जो भी अप्लाई करेंगे आंसर सेम आना चाहिए, इसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब नेक्स्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, जिसमें से ये पूछा जा रहा है कि इज जीरो, क्या जो जीरो है हमारे पास ये रैशनल नंबर है या नहीं है। इज जीरो रैशनल नंबर और नॉट, एक्सप्लेन करना स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हमने आंसर में सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, यस जीरो इज अ रैशनल नंबर। अब ये रैशनल नंबर क्यों है, यस है, बिकॉज बिकॉज लिख लें स्टूडेंट या सिंस लिख लें, वी नो दैट, वी नो हम जानते हैं, डेफिनेशन पढ़ी थी, अ रैशनल नंबर can be written can be written या is written in the form। एक रैशनल नंबर को हम किस तरह लिखते हैं, कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म, क्या फॉर्म होती है स्टूडेंट, p डिवाइड बाई q। यहाँ पे p q दोनों इंटीजर्स होते हैं, p q बिलोंग्स टू z, यानी ये इंटीजर्स होते हैं, दोनों इंटीजर्स के सेट में से z में से आएंगे, और स्टूडेंट q कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होता। आल्सो जीरो हमारे पास है, अगर हम जीरो डिनोमीटर में कुछ नहीं है 1 लिख दें, जीरो के डिनोमीटर में -2 लिखे, जीरो के डिनोमीटर में 100 आ जाए, यहाँ पे सम कोई भी वैल्यू आ जाए एक्सेट्रा, अब कोई भी वैल्यू आ जाए तो 0 और 1 0 ही आएगा। अब ये रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि रैशनल नंबर की डेफिनेशन ये थी कि पी ओवर क्यू की फॉर्म होनी चाहिए, पी और क्यू इंटीजर्स होने चाहिए, और ये स्टूडेंट इसमें ये कंडीशन थी डिनोमीटर में जीरो नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे देखा जाए डिनोमीटर में जीरो नहीं है, 0 ओवर 1 लिखा, 0 ओवर -2 लिखा, 0 ओवर 100, ये सारे इसकी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं रैशनल नंबर को। सो फिर हम लिख देंगे, सो जीरो सेटिस्फाई द definition of complex of rational number, so zero is rational number।
कि जीरो जो है रैशनल नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई, इसलिए जीरो रैशनल नंबर है। क्या लिखा? यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर बिकॉज सिंस वी नो दैट अ रैशनल नंबर कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म, डेफिनेशन लिखी रैशनल नंबर की, पी ओवर क्यू, पी क्यू कोमा क्यू बिलोंग्स टू जेड है, यानी इंटीजर्स होंगे, क्यू कभी भी जीरो के इक्वल नहीं। अब अगर हम यहाँ पे देखा जाए हेयर, अगर जीरो है, जीरो के डिनोमिनेटर में वन लिखें या जीरो के -2 से डिवाइड करें, जीरो को 100 से एक्सेट्रा, ये सारे जो है रैशनल नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेंगे, जीरो आंसर आएगा। लेकिन रैशनल नंबर की डेफिनेशन की ये सेटिस्फेक्शन होती है कि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। तो हमने लिखा सो जीरो सेटिस्फाई द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर, सो इन दिस वे द जीरो इज रैशनल नंबर। ये एक्सप्लेनेशन होगी। अब उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन 5 है, स्टेट ट्राइशोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स की ट्राइशोटोमी प्रॉपर्टी, यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिखनी है। तो यहाँ पे हम कोई भी दो रियल नंबर्स ले लेते हैं। फॉर एनी टू रियल नंबर्स, फॉर एनी टू नंबर्स, दो नंबर्स ले लिए ए और बी, कहाँ से लिए? रियल नंबर में से कोई भी दो नंबर से भी ले लिए, बिलोंग्स टू आर, देन वन एंड ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो फिर हमारे पास जो दो नंबर्स होंगे ना, ये जो स्टेटमेंट्स हम लिखेंगे इनमें से कोई एक ट्रू होगी, यानी दोनों में से तीनों जो स्टेटमेंट्स लिखे इनमें से एक ट्रू साबित होगी। तो पहली स्टेटमेंट क्या स्टूडेंट, कि या तो वो दो नंबर्स इक्वल होंगे। दूसरी स्टेटमेंट क्या है, या तो वो फर्स्ट वाला नंबर सेकंड नंबर से ग्रेटर होगा। तीसरी प्रॉपर्टी क्या स्टूडेंट, या वो फर्स्ट वाला नंबर सेकंड से लेस होगा। इन तीनों में से एक प्रॉपर्टी होगी। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल हमने लिखा 2 और 2, अब ये स्टूडेंट दोनों सेम है, ये फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। हमने लिखा 3 और 2, तो फर्स्ट वाला नंबर 3 2 से ग्रेटर होता है, सेकंड वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। हमने लिखा 2 और 3, तो 2 3 से लेस होता है, ये थर्ड वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। तो हमारे पास कोई भी दो रियल नंबर्स होंगे तो इनमें से एक स्टेटमेंट ट्रू होगी, या दोनों रियल नंबर इक्वल होंगे, या फर्स्ट वाला नंबर सेकंड से ग्रेटर होगा, या फर्स्ट वाला नंबर सेकंड से लेस होगा। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ट्राइशोटोमी प्रॉपर्टी। अब 6 वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसमें कह रहा है फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। अब स्टूडेंट यहाँ पे हेडिंग देंगे फर्स्ट रैशनल नंबर। फर्स्ट रैशनल नंबर कैसे फाइंड होगा स्टूडेंट, हमारे पास जो गिवन नंबर्स हैं इन दोनों को ऐड करेंगे और जो आंसर आएगा 2 पे डिवाइड, दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड, 4 + 5 9/2, ये हमारा फर्स्ट रैशनल नंबर आ गया। वो डेसिमल में भी लिख सकते हैं। अब सेकंड रैशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे, सेकंड रैशनल नंबर वो कैसे फाइंड होगा स्टूडेंट, हमारे पास जो फर्स्ट रैशनल नंबर का आंसर आया उस नंबर को और किसको ऐड करेंगे, सेकंड वाले नंबर को, वो है 5, दोनों को ऐड करेंगे और जो आंसर आएगा उसको 2 पे डिवाइड करेंगे। अब स्टूडेंट ये 2 पे डिवाइड करने का, यहाँ पे 2 पे डिवाइड करेंगे, इसका मतलब ये 9/2 + 5, 2 फ्रैक्शन में नीचे, इसका मतलब ये वाली वैल्यू किससे डिवाइड हो रही है, 2 से। अब स्टूडेंट यहाँ पे 2 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, 1 है। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 1 ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। अब इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, 1, नीचे वाली दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई, 2 1 द 2, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करें 9, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाएगा। नेक्स्ट वन मल्टीप्लिकेशन वगैरह एडिशन वगैरह करेंगे तो 10 में 9 ऐड किया 19/2 मल्टीप्लाई 1/2, तो स्टूडेंट 9 ये 19 1 था 19/4, और ये स्टूडेंट हमारा फाइनल आंसर होगा 19/4। तो ये स्टूडेंट हमारा सेकंड आंसर होगा। लास्ट में लिख देंगे सो रिक्वायर्ड, या रिक्वायर्ड लिख लें, रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स आर। फर्स्ट रैशनल नंबर आया स्टूडेंट यहाँ पे, उसका आंसर था 9/2 और सेकंड का आंसर 19/4। तो स्टूडेंट इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। अब स्टूडेंट नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 में स्टेटमेंट में ये है कि सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग, हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफिकेशन के लिए हम हो सकता है लॉ ऑफ इंडिसेस या लॉ ऑफ रेडिकल्स वगैरह अप्लाई करें।
फर्स्ट पार्ट है x की पावर 15 y की पावर 35 ओवर z की पावर 20 और ये हो रेडिकल के बाहर है 5 यानी ये कौन सा रूट है, फिफ्थ रूट। इसके बाद स्टूडेंट सेकंड पार्ट है, उसमें है 27 की पावर है 2x और रेडिकल के बाहर 3 है। इसके बाद थर्ड पार्ट है स्टूडेंट 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर n प्लस 2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में स्टूडेंट 3 n प्लस 1 माइनस 3 रेज टू पावर n। अब स्टूडेंट तीनों को वन बाय वन सोल्व करेंगे, बड़े सिंपल से हैं क्वेश्चन। यहाँ पे लॉ ऑफ रेडिकल्स, लॉ ऑफ इंडिसेस वगैरह अप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास x की पावर 15 y की पावर 35 ओवर z की पावर 20 और रेडिकल के बाहर है स्टूडेंट 5। सबसे पहले स्टूडेंट रेडिकल को हम एक्सपोनेंट में चेंज करते हैं। तो ये एक्सपोनेंट में चेंज करेंगे, x की पावर 15 मल्टीप्लाई y की पावर 35 ओवर z की पावर 20, ये होल पावर आ जाएगी 1/5। अब स्टूडेंट यहाँ पे सबकी होल पावर 1/5 आ गई। अब यहाँ पे स्टूडेंट पावर लैदा करेंगे। पहले नोमिनेटर में लैदा होगी x की पावर 15 y की पावर 35 की होल पावर 1/5 सेपरेट। हमने लॉ ऑफ यहाँ पे हमने लॉ ऑफ इंडिसेस पढ़ा था, दो वैल्यूज डिवाइड हो, पावर एक हो तो पावर सेपरेट हो जाएगी। इसमें नोमिनेटर की पावर भी सेपरेट की और डिनोमिनेटर की पावर भी सेपरेट कर दी। अब नेक्स्ट स्टूडेंट नोमिनेटर में ये x और y वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई है, दोनों की पावर एक है, पावर सेपरेट हो जाएगी। पहले x की पावर 15 किससे मल्टीप्लाई, 1/5 से। फिर स्टूडेंट y की पावर 35 भी किससे मल्टीप्लाई, 1/5 से, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में स्टूडेंट z की पावर 20 है, होल पावर है 1/5, तो ये 21/5 से मल्टीप्लाई। आप कटिंग करेंगे स्टूडेंट, 5 1 5, 5 3 15, 5 1 5, 5 7 35, 5 1 5, 5 4 20। तो कटिंग के बाद स्टूडेंट नोमिनेटर में आ जाएगा 3 1 3, x की पावर 3 मल्टीप्लाई y की पावर है 7 1 7 और डिनोमीटर में आ जाएगा स्टूडेंट z की पावर 4 है, आगे 4 1 4 कटिंग के बाद, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। कटिंग की 5 5 पे कटिंग की 5 1 5, 5 3 15, 5 1 5, 5 7 35, 5 1 5, 5 4 20, z की पावर 4, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट पार्ट नंबर 2 को सोल्व करते हैं। उसमें है 27 की पावर 2x, रेडिकल के बाद 3 है, इसका सोल्यूशन करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे 27 का एलसीएम लेंगे, तो स्टूडेंट सबसे पहले 27 का एलसीएम लेते हैं। तो 27 के फैक्टर्स बनाएंगे, ओड नंबर है 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, ये आ जाएगा 3 की पावर 3 होल पावर 2x और रेडिकल के बाद 3 है। अब स्टूडेंट ये पावर की पावर आ गई, पावर पावर से मल्टीप्लाई 3 2 6x, तो ये आ जाएगा 3 रेज टू पावर 6x रेडिकल के बाई 3। अब स्टूडेंट रेडिकल है, रेडिकल फॉर्म है, इसको एक्सपोनेंट में चेंज करते हैं, 3 रेज टू पावर 6x और एक्सपोनेंट में चेंज करेंगे तो पावर 1/3। स्टूडेंट पावर की पावर आ गई है, तो ये 6x किससे मल्टीप्लाई होगा, 1/3 से, तो ये आ जाएगा 6x मल्टीप्लाई 1/3। कटिंग करेंगे 3 1 3, 3 2 6, तो नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट 3 रेज टू पावर 2x मल्टीप्लाई 1, तो 3 रेज टू पावर 2x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 की पावर 2x ही आएगा, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट करते हैं, इसके बाद लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। लास्ट पार्ट में स्टूडेंट 6 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर n प्लस 2 ओवर 3 रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस 3 रेज टू पावर n, इसका सोल्यूशन करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे डिनोमीटर में देखा जाए 3 की पावर n प्लस 1 है। अब हमने स्टूडेंट लॉ ऑफ इंडिसेस पढ़ा था कि अगर हमारे पास दो वैल्यूज की बेस सेम हो और बेस सेम हो मल्टीप्लाई हो वैल्यूज, तो मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाती है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट इसकी इसी तरह से बेस सेम हो मल्टीप्लाई पावर ऐड, अगर पावर से ऐड हो तो स्टूडेंट उनकी बेसिस मल्टीप्लाई हो जाएंगी। यानी पावर से ऐड हो तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वैल्यू की बेस की पावर लैदा करेंगे और सेकंड वैल्यू की भी लैदा कर देंगे। अब स्टूडेंट डिनोमीटर में देखा जाए यहाँ पे आपके पास पावर सैड है, तो इसका मतलब ये राइट हैंड साइड है, हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड बनानी है, यानी ए की पावर एम लैदा और सेकंड नंबर ए की पावर एन लैदा। अब स्टूडेंट यहाँ पे 3 बेस है, उसकी पावर में n प्लस 1 है, पहला यहाँ पे एक्सपोनेंट n, पहले 3 की पावर n सेपरेट होगी मल्टीप्लाई, फिर सेकंड वैल्यू पावर में है 1, फिर 3 की पावर 1 सेपरेट माइनस 3 की पावर n। अब स्टूडेंट अगर हम दोबारा अप्लाई करें, दोनों की बेस सेम है तो मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाएगी। अब स्टूडेंट नीचे दोनों वैल्यूज माइनस हो रही हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखा जाए 3 की पावर n 3 की पावर n दोनों में सेम है, 3 की पावर n कॉमन आ जाएगा, तो स्टूडेंट फर्स्ट वैल्यू रह जाएगी 3 की पावर 1
अब स्टूडेंट यहाँ से 3 की पावर n कॉमन ले लिया, कॉमन से मुराद ये वैल्यू हमने बाहर लिखी है, तो अंदर एक वैसी वैल्यू लिखेंगे जिसको मल्टीप्लाई करें तो आंसर वही है। 3 की पावर n कॉमन लिया, इसको अंदर किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे वही आंसर आएगा -1 से। अगर दोबारा मल्टीप्लाई करें 3 की पावर n 3 1 से मल्टीप्लाई, 3 की पावर n -1 से मल्टीप्लाई होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखा जाए 6 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर n प्लस 2 ओवर डिनोमीटर में आ जाएगा स्टूडेंट 3 की पावर n, और 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे कटिंग करेंगे 2 1 दा 2, 2 3 दा 6। तो नेक्स्ट आ गया स्टूडेंट हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर n। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखा जाए नीचे और ऊपर बेस सेम है, तो हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट 3 एज इट इज, नीचे पावर n पॉजिटिव है तो ऊपर जाके नेगेटिव, तो ये आ जाएगा 3 रेज टू पावर n प्लस 2 माइनस n। तो स्टूडेंट प्लस n माइनस n से कैंसिल हो जाएगा, तो नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाएगा यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 3 का स्केयर, तो स्टूडेंट 3 का स्केयर 9 9 3 दा 27, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्या किया यहाँ पे स्टूडेंट, ये मल्टीप्लाई और थी वैल्यू, नीचे 3 बेस है ऊपर भी 3 बेस है, नीचे n पावर पॉजिटिव है ऊपर जाके नेगेटिव, तो किसमें से माइनस हो जाएगी n प्लस 2 माइनस n प्लस n माइनस n कैंसिल, तो स्टूडेंट 3 का स्केयर 9 9 3 दा 27, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 7 तक करेंगे रिव्यू चैप्टर नंबर 1 के। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके रिमेनिंग जो रिव्यू के पार्ट्स उनको कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 9 और 10 को। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।